इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि कूजा दोष क्या है और इसके निम्न उपचार। कूजा, जिसे मंगल दोष के रूप में भी जाना जाता है, वैदिक ज्योतिष में बताए गए कुंडली चार्ट के प्रथम भाव में रहता है। मंगल ग्रह साहस, शक्ति और हिम्मत का प्रतीक है। जब तक मंगल अपने घर में रहता है, ये वो सभी खुशी और यश देता है जो इंसान अपने जीवन में अनुभव करता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से मंगल अपनी स्थिति को जन्म चार्ट में बदल देता है और किसी अन्य घर में चला जाता है, तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यही कूजा दोष है। वैवाहिक जीवन और रिश्तों को प्रभावित करने वाली समस्याएं उत्पन्न होती है यदि मंगल अपनी स्थिति बदलता है और द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश अथवा 12वें भाव में बैठता है। द्वितीय भाव में मंगल ग्रह की उपस्थिति के कारण कूजा दोष। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव पारिवारिक जीवन में खुशी, प्यार और सद्भाव को दर्शाता है। यदि मंगल खुद को जब इस तरह से संरेखित करे कि वो दूसरे घर में प्रवेश करे, तो परिणाम स्वरूप कूजा दोष निम्नलिखित समस्याओं का कारण बनता है। पहला, विवाह के बाद आप अपने जीवन साथी के साथ गलतफहमी के कारण बहुत ही कठिन समय का सामना करेंगे। दूसरा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने गुस्से को काबू में रखना बहुत कठिन लगता है और इसका परिणाम कठोर शब्दों का अनवांछित आदान प्रदान होता है। चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह की उपस्थिति के कारण कूजा दोष। अगर मंगल ग्रह चतुर्थ भाव पर अपनी नजर गड़ाए हुए है, तो ये इस बात के लिए जिम्मेदार है कि व्यक्ति का बचपन कैसा होगा और इसका परिणाम काफी नाटकीय है। यदि मंगल चतुर्थ भाव में है, तो मंगल व्यक्ति को बेहद आक्रामक और अस्थिर बना देता है। तो एक व्यक्ति जिसके चतुर्थ भाव में कूजा दोष है, उसके पास बहुत ही तनावपूर्ण घरेलू जीवन होगा। सप्तम भाव में ग्रह मंगल की उपस्थिति के कारण कूजा दोष। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल सप्तम भाव में है, तो ये इस बात को नियंत्रित करता है कि आपका विवाह कैसा होगा। अगर मंगल इस घर में प्रवेश करता है, तो आप और आपका साथी कभी भी एक ही बात पर सहमत नहीं होंगे। समय के साथ आप दोनों का एक दूसरे को बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अष्टम भाव में मंगल ग्रह की उपस्थिति के कारण कूजा दोष। जन्म कुंडली में अष्टम भाव में मंगल आपके साथी की सुरक्षा और कल्याण के लिए जिम्मेदार है। स्वाभाविक रूप से मंगल इस घर में बैठता है तो सद्भाव की लय को बढ़ाता है। अष्टम भाव में कूजा दोष आपके जीवन साथी को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। पहला, ये अत्यधिक संभावना है कि आपके साथी की अचानक मृत्यु हो सकती है। दूसरा, आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो सकता है। साथ ही अष्टम भाव में कूजा आपके माता पिता के साथ आपके साथी के रिश्ते को कलंकित कर सकती है। द्वादश अथवा 12वें भाव में मंगल की ग्रह उपस्थिति के कारण कूजा दोष। आपके वैवाहिक जीवन की सफलता और आप कितने खुश रहेंगे, ये आपके जन्म चार्ट के द्वादश भाव द्वारा परिभाषित किया जाता है। यदि मंगल इस भाव में बैठता है, तो आपके पास सुखी वैवाहिक जीवन नहीं होगा। आप अपने साथी के साथ आपसी विश्वास को कभी साझा नहीं कर पाएंगे। नतीजन आप दोनों के बीच अकथनीय कड़वाहट होगी। इस तरह के विवाह वो होते हैं जो आमतौर पर तलाक में समाप्त हो जाते हैं या सबसे अधिक परेशान होते हैं, जहां मौखिक रूप से दुर्व्यवहार और घरेलू हिंसा होती रहती है। यदि किसी भी कारण से आपको लगता है कि आप भी कूजा दोष से पीड़ित है, तो आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप प्राथमिकता के आधार पर ज्योतिषी द्वारा पढ़ा गया अपना जन्म चार्ट प्राप्त करें। हालांकि अच्छी खबर ये है कि कूजा दोष के प्रभाव को कम करना संभव है। उन उपायों पर एक नजर डालें जो वास्तव में दी गई सूची में मंगल के दुष्प्रभाव को शांत कर सकते हैं। पहला, यदि आप पहले से ही जानते हैं कि आपको कूजा दोष है, तो बेहतर है कि आप 28 वर्ष की उम्र के बाद ही शादी करें। जीवन का 28वां वर्ष गुजरने के बाद मंगल ग्रह कम और बहुत ही कम व्यवधान पैदा करता है। दूसरा, यदि आप जीवन में जल्दी शादी कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आपके जीवन साथी का भी मंगल दोष हो। यदि आप रोजाना हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मंगल अपने क्रोध में कम हिंसक रूप धारण करेगा। चौथा, सम्मान के रूप में ग्रह मंगल को अपनी प्रार्थनाएं प्रदान करें। ऐसा माना जाता है कि यह कूजा दोष से संबंधित आक्रामकता को कम करता है। पांचवा, हर मंगलवार को उपवास करना भी मंगल को कम हिंसक बनाने का एक वैदिक तरीका है। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।